नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 50वां दौरा करने जा रहे हैं। इस खास मौके पर मोदी काशी वासियों को 3,884 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि इस दौरे के साथ ही मोदी दौरों का अर्धशतक लगा रहे हैं और माना जाता है कि मोदी से पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र का इतनी बार दौरा किया हो। अच्छी बात यह कि मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं, अपनी झोली में कुछ ना कुछ तोहफे काशी लिए आते हैं, जिससे काशी का स्वरूप बदल रहा है। देखिए ये खास पेशकश। मोदी के दौरों का अर्धशतक, 11 अप्रैल को 50वां दौरा, हर दौरे पर तोहफों की भरमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 11वें साल पर 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में वो सुबह 11 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में पीएम के इस 50वें दौरे पर करीब 50,000 लोगों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस बार वाराणसी दौरे का अर्धशतक लगाएंगे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने संसदीय क्षेत्र में 50 बार गया हो। पीएम मोदी संभवतः ऐसे पहले नेता हैं जो 11 अप्रैल को ये कारनामा कर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, पर इसके साथ ही उनके नाम एक नया कीर्तिमान भी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आने की संख्या में इस बार उनका दौरा 50वां है, यानी शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने चुनावी क्षेत्र यानी संसदीय क्षेत्र में 50 बार आ चुका हो। और जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं तो वो तोहफों की सौगात लाते हैं, पर इस बार वो 11 साल पूरे होने पर काशी आ रहे हैं और 11 अप्रैल तारीख है और साथ ही 11 बजे वो समय है जब वो काशीवासियों को उद्बोधन देंगे और साथ ही करोड़ों की सौगात का तोहफा देंगे। आपको बता दें कि 2014 में जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर 17 मई को वाराणसी आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था। फिर 7-8 नवंबर को पीएम का दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला रखी थी और जयपुरा गांव को सांसद आदर्श योजना के तहत गोद लिया था। 25 दिसंबर को अपने दौरे पर उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर का शिलान्यास किया था। अस्सी घाट के पास जगन्नाथ गली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। इसी तरह सन 2015 में 18 सितंबर के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया था और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की थी। उसी साल 12 दिसंबर को पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ आए थे और गंगा आरती में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो स्वागत करने के लिए हम लोग तो पूरी तरह से एकदम तन्मयता से पूरी तरह से तैयार हैं। 50वीं बार दौरा, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी देश विदेश का दौरा करते हुए अपने क्षेत्र में 50वीं बार आ रहे हैं। ये तो हम लोग बहुत धन्य भाग हैं और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने 50वें दौरे पर खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि हर बार की तरह उनके साथ परियोजनाओं का तोहफा होगा। इस बार वो करीब 3,884 करोड़ रुपए लागत की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें से 1629.13 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 2,255.05 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जिन 19 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 345.12 करोड़ रुपए की 130 ग्रामीण पेयजल योजनाएं प्रमुख हैं। साथ ही पीएम मोदी बनास से जुड़े प्रदेश के लाखों दुग्ध उत्पादक किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी ट्रांसफर करेंगे। 44 योजनाओं की शुरुआत हो रही है। जब भी काशी आते हैं प्रधानमंत्री तो अपने साथ स्वागत की बात तो होती है, पर जो एक तोहफों का पिटारा है, काशीवासियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ बड़ा लेकर आते हैं। इस बार भी 44 योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3,884 करोड़ की योजनाएं हैं। किस तरीके से ये ज़मीन पर उतरी हैं, जो 19 परियोजना है, और 22 परियोजना जो है किस तरीके से ज़मीन पर उतरेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार कुछ 44 परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करेंगे या लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास जो करेंगे उसमें जो सबसे है बाबतपुर एयरपोर्ट के पास NH 31 का जो टनल अंडरपास बनना है 650 करोड़ रुपए का, वो प्रमुख है।
जिससे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बाबतपुर एयरपोर्ट होने वाला है। इसी के साथ जो सबसे शहर की जाम की समस्या से निराकरण करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बार आशीर्वाद मिलने वाला है वह है मड़ुआडीह चौराहे पर ओवर ब्रिज और भिखारीपुर त्रिमुहानी पर ओवर ब्रिज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी हर साल आते रहे हैं। सन 2016 में 22 जनवरी को अपने दौरे पर आए पीएम ने सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगों को उपकरण बांटे थे। 22 फरवरी को अपने दौरे में बीएचयू के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। 1 मई को वाराणसी में ई बोर्ड की स्कीम लॉन्च की थी और काशी के प्रबुद्ध जनों से वार्ता की थी। 24 अक्टूबर को काशी में सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों को सुविधाएं प्रदान की थी और 22 दिसंबर को काशी दौरे में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की आधारशिला रखी थी और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन भी किया था। इसी तरह साल 2017 में 3-4 मार्च को आए पीएम ने जनसभा को संबोधित किया था, विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था और मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। 6 मार्च को पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री के जन्म स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 22-23 सितंबर को आए मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। दीनदयाल हस्तकला संकुल का भी लोकार्पण किया। शहंशाहपुर गांव में ट्विन पिट टॉयलेट के निर्माण में श्रमदान किया था और शहंशाहपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट बांटे थे। इंटर कॉलेज उसका शिलान्यास बरकी में, अपने मांडवी तालाब मड़ुआडीह में है उसका उद्घाटन, तालाब का भी वहाँ बरकी वाला उसका भी उद्घाटन और पिंडा में भी उसका उद्घाटन। ये सब सारे तमाम कई ऐसे प्रमुख सड़कें हैं। मांडवी तालाब का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में मेहंदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में लगभग 50,000 लोग उनके संबोधन को सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये 50वां दौरा उनके काशी के प्रति समर्पण को दर्शाता है। स्थानीय सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को न केवल विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है बल्कि इसे एक मॉडल क्षेत्र के रूप में भी स्थापित किया है। आज तक के देश के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में इतना कभी यात्रा नहीं किया। माननीय मोदी जी के पहले सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो 10 साल प्रधानमंत्री थे और 10 साल असम से ही गए थे राज्यसभा में। पूरे 10 साल के कार्यकाल में केवल 2 बार गए थे राजस्थान असम। 10 साल में केवल 2 बार गए थे। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, काशी के सांसद हैं, जो 10 साल में 11 साल में 50 बार आ गए। यह अपने जनता के लिए अपने क्षेत्र के प्रति गंभीरता से, विकास से लेकर के, उनके समस्या को सुनने से लेकर के इस सारे काम पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए। उनके लिए समस्त काशी वासियों की तरफ से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी सन 2018 में 12 मार्च को जब वाराणसी आए थे तो दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दौरा किया था। मैक्रों के साथ गंगा नदी पर उन्होंने नौका विहार भी किया था। 14 जुलाई के दौरे पर प्रमुख प्रोजेक्ट के लिए आधारशिला रखी थी और मेरी काशी बुक का विमोचन किया था। 17-18 सितंबर को आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के साथ मुलाकात की थी। स्कूली बच्चों से भी बातचीत की थी। 11-12 नवंबर के दौरे पर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का उद्घाटन किया था। साथ ही गंगा नदी पर बने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल और कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी किया था। 19 दिसंबर के दौरे पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट में संबोधन किया था। मोदी ने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का लोकार्पण भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि यहां योगी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री का पहला वाराणसी दौरा होगा। अपने लोकप्रिय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करने और जनसभा में भाग लेने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता दोनों ही उत्साहित हैं। वह 11 तारीख को आ रहे हैं और 11 बजे संबोधन करेंगे। 11 साल बिताने के बाद आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संजोग है प्रधानमंत्री का हमारे। और यहाँ लगभग 3800 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसमें प्रमुख अपना पुलिस है, उसका पुलिस का आवास, पीएससी का आवास रामनगर,
पुलिस लाइन, हमारे पिंडरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसका शिलान्यास हमारे सरदार पटेल जी के नाम से। 2019 में पीएम मोदी 22 जनवरी को वाराणसी आए तो 15वें भारतीय प्रवासी दिवस का उद्घाटन किया था। 19 फरवरी के दौरे पर बीएचयू का दौरा किया था और पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। साथ ही 3350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया था। मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी थी और 8 मार्च के दौरे पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए थे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। 25-26 अप्रैल को मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए थे और फिर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी किया था। चुनाव जीतने के बाद 26-27 मई को काशी आए मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था। 6 जुलाई को उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और वाराणसी एयरपोर्ट पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया था। 24 अक्टूबर के दौरे में उन्होंने दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। जनसभा स्थल समेत पूरे जिले को पार्टी के झंडे और झालरों से सजाया गया है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे जिले में 1000 से अधिक छोटी बड़ी होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी का अभूतपूर्व स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितने कीर्तिमान बना चुके हैं, पर इस बार उनके काशी आगमन के साथ एक और कीर्तिमान उनके नाम जुड़ रहा है। दरअसल अपने पद पर रहते हुए 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र आने वाले ये पहले व्यक्ति बनने जा रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो जो इससे पहले ऐसा कुछ किया हो। इसके अलावा 11 साल पूरे होने पर 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे वो जहां जनता को उद्बोधन देंगे तो वहीं करोड़ों की सौगात काशीवासियों को देंगे। सन 2020 में मोदी ने 16 फरवरी के दौरे पर 36 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पहली प्राइवेट ट्रेन महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। 25 मार्च को वाराणसी के लोगों से मुलाकात की थी और 19 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं की समीक्षा की थी। 9 जुलाई को समाजसेवी संस्थाओं से कोविड को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। 9 नवंबर को 614 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और 30 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव में पीएम शामिल हुए थे। उन्होंने NH-19 पर 6 लेन के चौड़ीकरण परियोजना का उद्घाटन भी किया था। लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये 50वां दौरा उनके काशी के प्रति समर्पण को दर्शाता है। किस तरीके से स्वागत की तैयारी है 50वें दौरे की? भैया स्वागत की तैयारी तो अतुलनीय है और माननीय मोदी जी के विषय में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मोदी जी एक अवतारी पुरुष हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था वैसे मोदी जी अवतरित पुरुष हैं। उनके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि मैं काशी में हूँ और हमारे सांसद माननीय मोदी जी हैं। सन 2021 में 22 जनवरी के दौरे पर आए मोदी ने कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से बातचीत की थी। 18 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की थी। 21 मई को कोविड काल में डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत की थी। 15 जुलाई के दौरे पर मोदी ने बीएचयू में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया था और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। 20 जुलाई को रोपवे प्रोजेक्ट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। 25 अक्टूबर को 5200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 13-14 दिसंबर को काल भैरव मंदिर का दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया था और 23 दिसंबर को आए मोदी ने बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी थी। 1500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था। सन 2022 में 18 जनवरी को आए मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। 27 फरवरी को काशी विश्वनाथ धाम का दौरा किया था। 3-4 मार्च को यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत की थी और वाराणसी में रोड शो भी किया था और बीजेपी की रैली में भी शामिल हुए थे। 7 जुलाई को 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। 590 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया था और 62वें अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया था। 19 नवंबर को मोदी ने काशी तमिल समागम का उद्घाटन किया था। वाराणसी के लोग मानते हैं कि स्थानीय सांसद के रूप में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को न केवल विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है बल्कि इसे एक मॉडल क्षेत्र के रूप में भी स्थापित किया है। देखिए 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को और 11 साल में
11 अप्रैल को वो आ रहे हैं और 11 बजे उद्बोधन देंगे जनता को। ये कैसा संयोग है? आज इतना बड़ा संयोग है, इसके लिए काशी की जनता कुछ कह नहीं सकती। और हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। और माननीय मोदी जी का ये रहा कि जब से वो हमारे यहाँ सांसद बने हैं और जब जब आए हैं करोड़ों हजारों करोड़ों का सौगात दिए। सन 2023 में 7 जुलाई को पीएम ने गंगा विलास क्रूज और टेंट सिटी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग भी की थी। 26 अगस्त को मोदी G20 कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। 23 सितंबर को काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए थे और 19,150 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। 17-18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी ने हिस्सा लिया था और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई थी। और साल 2024 में 23 फरवरी के दौरे में सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 का उद्घाटन किया था। साथ ही संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। 9 मार्च को काशी विश्वनाथ मंदिर में मोदी ने पूजा की थी और उसी दिन पीएम का रोड शो भी हुआ था। और अब उनका 50वां दौरा है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस दौरे को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में जनसभा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने काशी दौरे में 50 की संख्या पूरी कर रहे हैं, यानी कि 50 बार वो काशी आ चुके हैं 11 सालों में। ऐसे में स्वागत की भी भव्य तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं काशीवासी किस तरीके से अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां कर चुके हैं और हर हर महादेव का उद्घोष लगातार गूंज रहा है। और ये जो उत्साह है, उल्लास है, वो इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने सांसद होने के कर्तव्य को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी 50वीं बार काशी आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। कितना गर्व होता है आप लोगों को? बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री तो बाद में हैं, पहले वो काशी के लाल हैं, काशी के सांसद हैं। काशी की जनता ने उनको तीसरी बार सांसद बना के केंद्र में भेजा और प्रधानमंत्री बनाया। और ये हम लोग का सौभाग्य है कि वो 11 तारीख को और 11 बजे वहाँ संबोधन करेंगे। और ये मतलब कितना अद्भुत संयोग है कि वो जब भी आते हैं तो हजारों लाखों करोड़ रुपए की सौगात लेके काशी के लिए आते हैं। तो ये जो अद्भुत प्रेम है वो दिखता है काशी में। ये बताइए कि 50 बार काशी आ रहे हैं, 50वीं बार अर्धशतक लगा रहे हैं। अब तक आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने देखा जो अपने संसदीय क्षेत्र में 50वीं बार आता हो? एकदम नहीं, कतई नहीं। आप ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु के रूप में, अन्य जितने देश हैं सब उनको विश्व गुरु के रूप में उनका चेहरा देखना चाह रहा है और हैं भी। और हम सौभाग्यशाली हैं काशीवासी जो ऐसे प्रधानमंत्री के हम लोग मतदाता हैं, वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं। और इस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुझे ज्ञान है, हो सकता है न हो, जितने ज़्यादा अपने संसदीय क्षेत्र में वो अपना दौरा कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में कोई पार्लियामेंट लड़ने वाला सांसद अपने क्षेत्र में दौरा किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान एक नए घाट का भी शुभारंभ करेंगे और ये घाट वाराणसी के रामनगर के ठीक सामने बना है। तस्वीरों में देख सकते हैं इस घाट को। लगभग 10.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये वाराणसी का 86वां पक्का घाट है। पहले काशी को 84 घाट के लिए जाना जाता था, पर अब 2 नए घाटों का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया है। पहले नमो घाट का शुभारंभ हो चुका है और अब ये 86वां घाट वाराणसी में जो बनकर तैयार हुआ है, इसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है। एक बहुत बड़ा लंबा 85वां घाट माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ बनवाया गया। इसके बाद ये महसूस किया गया कि और भी एरियाज़ हैं जो हमारे डेवलप किए जा सकते हैं, तो उसी में सामने घाट का जो क्षेत्र है और इसी प्रकार से माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के घर के पास जो शास्त्री घाट रामनगर में है, जो अब नगर निगम में ही आ गया है, उस घाट पर भी कच्चा जो था उसको पक्का करने की आवश्यकता, रीडेवलप करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इन 2 घाटों का फर्दर अब लोकार्पण किया जा रहा है। तो इनको मिला के 3
घाट तो नए जुड़ ही चुके हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग अपना नौका विहार करते समय, देव दीपावली हो चाहे अन्य आयोजन हो, उनमें भी महसूस किया कि कुछ घाट अभी भी कच्चे हैं और उनका जो ब्यूटिफिकेशन है अभी उस प्रकार से नहीं हो पाया जितना काशी में होना चाहिए। तो 8 नए कच्चे घाट जो हमारे दशाश्वमेध घाट से राजघाट के बीच में हैं, उनका रीडेवलपमेंट चालू है, वो कार्य जल्दी ही पूरा होगा, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। तो इसलिए इस घाट का नाम भी पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया है। और सबसे खास बात ये, इस घाट की जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर चुनार के पत्थर हैं जिससे इस घाट को बनाया गया है। 130 मीटर लंबा ये घाट है और घाटों की श्रृंखला में अब ये घाट नया जुड़ गया है। अमूमन जो घाट है वाराणसी के रविदास घाट के आसपास ख़त्म हो जाता है, पर अब सामने घाट पर ये नया घाट बनकर तैयार हुआ है और अभी माना जा रहा है कि 2-3 और इस तरीके के घाट हैं जो वाराणसी में बनने वाले हैं, जो काशी की खूबसूरती में नया आयाम तो देंगे ही, साथ ही वाराणसी में घाटों की बढ़ती संख्या पर्यटकों के लिए भी बेहद खास होगी और उनके लिए भी आनंददायक होगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री के इस दौरे में इस घाट का शुभारंभ होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।